हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या है, और अगर उनकी इंटेंशंस हमें नज़र आई तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, और आज मैं जितने भी कार्ड्स निकालूंगी वो आपके पर्सन की फीलिंग्स पर होंगे। सो 6 कार्ड्स जो आज मैं इस अपने हैंडमेड डेक में से निकालूंगी, इसमें भी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं ओवरऑल, उनकी डीप फीलिंग्स। 1 2 सो 6 कार्ड्स लूँगी मैं इसमें से। 3 4 5 एंड 6। आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास बिलीव। सो मे बी आपके पर्सन के लिए बिलीव करना मुश्किल हो रहा है। आई फील ये कनेक्शन जितना ट्रू है, ये कनेक्शन जितना डिफरेंट है, सिग्निफिकेंट है, ये कनेक्शन जितना डिवाइन और प्योर है, मे बी उनके लिए समटाइम्स बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड आई फील आपके पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं इस कनेक्शन पर, इसके अनफोल्ड होने पर। फिर है हमारे पास रेस्टलेस। सो कुछ है इस कनेक्शन के बारे में जिसके बारे में आपके पर्सन बहुत रेस्टलेस हैं, बेचैन हैं। मे बी वो आपको खोना नहीं चाहते, उनके दिल में एक फ़ियर है आपको खोने का। फिर है हमारे पास अनकंडीशनल लव। वाओ। सो आपके पर्सन आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, ये उनकी डीप फीलिंग्स हैं, ये उनके इमोशंस हैं, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं। बहुत रेस्टलेस महसूस करते हैं वो, बट डीपली और अनकंडीशनली आपसे वो प्यार करते हैं। फिर है हमारे पास सेंसिटिविटी। सो दे फील कि आप उनकी सेंसिटिव साइड को टच करते हैं, आपने उनके दिल को छुआ है बड़े सेंसिटिव अंदाज में, उनकी सेंसिटिविटी तक आप पहुँचे हैं, और इस वजह से ये कनेक्शन बहुत डीप है, ये कनेक्शन बहुत सिग्निफिकेंट है आपके पर्सन के लिए। फिर है हमारे पास वॉक अवे। मे बी समटाइम्स उनके जहन में आता है कि वो वॉक अवे कर जाएं, या उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कहीं आप उनसे वॉक अवे ना कर जाएं, ये भी उन्हें फीलिंग आती है। फिर है हमारे पास साइंस। सो डेफिनेटली जैसे आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आती हैं, उसी तरह से आपके पर्सन को भी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आती हैं इस कनेक्शन को लेकर। उन्हें भी यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिलते हैं जो उन्हें आपकी तरफ लेकर आते हैं, जो पॉइंट आउट करते हैं, जो उन्हें रिमाइंड करवाते हैं, आपकी याद दिलाते हैं। सो आपके साथ वो बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं, और उन्होंने आपके साथ एक बड़ा सिग्निफिकेंट कनेक्शन महसूस किया है, और आप उनका एक वीक पॉइंट भी है, मुझे ये भी महसूस हो रहा है। और ये हैं उनकी डीप फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए। सो लेट्स सी और वो आपके लिए क्या फील करते हैं डीपली, उनके क्या इमोशंस हैं व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन एंड यू। सो पहला कार्ड खुद ही आ गया, द हेरोफेंट। अब मैं कार्ड्स इंट्यूटिवली निकालूंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, द मैजिशियन, और फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लीजिए।
सो यहाँ पर फायर साइन नज़र नहीं आ रहा, बट मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। वैसे द फूल मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड है, इसे मैं सैजिटेरियस से एसोसिएट करती हूँ। सो आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या हैं? दे रियली फील कि वो आपके लिए कुछ उतना नहीं कर पाए जितना आप डिज़र्व करते हैं, बिकॉज ये तीनों क्वींस की एनर्जी आपकी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आप एक्सट्रीमली पावरफुल है, आपकी पर्सनैलिटी है, नॉट इन अ सेंस कि आप के पावर का इस्तेमाल करते हैं। आई फील आप में एक बड़ी ग्रेस है जिसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, अडोर करते हैं। आपके अंदर एक जेंटलनेस है, यानी आपकी एनर्जी बड़ी सूदिंग है, बड़ी काम है, बट जब आपको लगता है कि अब आपको यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए और अब आपको कोई बाउंड्री सेट करनी चाहिए तो वो भी आप करते हैं। सो ये दो साइड्स हैं आपकी पर्सनालिटी की, और आपके पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं। सिंपली अडोर यू, आई फील। आप एक बहुत लविंग इंसान हैं, प्योर इंसान हैं, जेंटल हैं, ट्रू हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, काइंड हैं, नर्चरिंग हैं। सो आई फील कि जब आप उनके जहन में आते हैं, दे एब्सोल्युटली फील कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, यू आर हेवन सेंट। उनकी फीलिंग्स और उनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, और वो इस कनेक्शन पर उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए कभी उतना नहीं कर पाए जितना आप डिज़र्व करते हैं। उन्होंने कभी आपके लिए उतना किया नहीं, उतनी एफ़र्ट नहीं की इस कनेक्शन के लिए जितनी आप डिज़र्व करते हैं, बट दे फील कि जितना भी उनसे हो सके वो इस कनेक्शन के लिए करेंगे। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं आपके बारे में। मुझे डे ड्रीमिंग की एनर्जी भी महसूस हो रही है, वो आपसे कमिट भी करना चाहते हैं, बट फॉर वट एवर रीज़न आपके पर्सन के जहन में कोई कन्फ्यूजन है, एक स्टक एनर्जी है। मे बी दे फील कि अभी वो आपको मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, अभी वो इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। मे बी वो उनको ऐसा लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है। उन्हें समटाइम्स ये भी महसूस होता है बिकॉज़ आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी से बेहतर है, दे फील। और शायद इस वजह से भी ये कन्फ्यूजन और ये स्टक एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। सो आपके पर्सन को ऐसे लगता है वो आपके सामने बहुत छोटे हैं, ये उनकी डीप फीलिंग्स है आपके लिए। चाहे वो जैसे भी अपीयर होते हों आपके सामने, मे बी वो आपके सामने बहुत ज़्यादा प्राउड होते हों, मे बी आपके सामने वो ये दिखाते हों कि उनकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, यू नो लेकिन आई फील कि डीप डाउन ये उनकी फीलिंग्स हैं कि उन्हें बहुत छोटा महसूस होता है अपना आप जब वो आपके सामने होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में कैसे आ गए, उन्होंने क्या अच्छाई की थी कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। इट्स टू गुड टू बी ट्रू, वो ये भी सोचते हैं। सो लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी डीप फीलिंग्स और डिज़ायर्स। वाओ, परफेक्शन। सो इतनी ज़्यादा परफेक्शन उन्होंने कभी नहीं देखी, उन्हें कभी नहीं पता था कि इतना परफेक्ट भी कोई इंसान हो सकता है। बट कि हर इंसान में फ्लॉज होते हैं, बट यू आर एब्सोल्युटली द वन। वाओ, आप मिरेकल हैं उनके लिए, आपको बहुत हाईली देखते हैं। आई ऑलमोस्ट फील के शायद वो ऑब्सेस्ड हैं आपके बारे में, आपको बहुत हाईली देखते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्यार है, ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए। एंड दे फील कि शायद कभी वो आपको डिसअपॉइंट ना कर दें। शायद ये स्टक एनर्जी और ये कन्फ्यूजन इसलिए भी है, वो बहुत ग्रेटफुल हैं कि उन्हें आपको जानने का मौका मिला, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, बहुत होपफुल भी हैं कि आपके साथ वो ग्रो करेंगे, ये कनेक्शन ग्रो करेगा, बहुत होपफुल हैं वो इस बारे में। बट दे रियली सी यू इन अ हाई लाइट, यानी आपको उन्होंने लिटरली एक पेडिस्टल पर रखा हुआ है। कोई आप जैसा नहीं हो सकता, वो ये सोचते हैं। कोई आपकी जगह नहीं ले सकता, आप मैग्नेटिक हैं, आप इररिप्लेसेबल हैं, आप इररेजिस्टिबल हैं। वो आपको रेजिस्ट नहीं कर सकते, आपको देखकर वो पिघल जाते हैं। दे फील आपकी एनर्जी इतनी सूदिंग, इतनी कंफर्टिंग है, आपके चेहरे को देखते ही वो पिघल जाते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है। और वो कभी रेजिस्ट आपको नहीं कर सकते, एक मैग्नेट की तरह वो आपकी तरफ आते हैं, उन्हें पुल महसूस होता है। और आपको वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकते किसी के साथ भी,
जो आपने उनकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आए, जो भी आपके साथ उन्होंने एक्सपीरियंस किया, दे फील कि ये कभी अब किसी के साथ उन्हें एक्सपीरियंस वो नहीं कर पाएंगे, कभी किसी के साथ ऐसा महसूस नहीं होगा। एंड आई ऑल्सो फील कि वो ये सोचते हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में कभी ना भी हुए, स्टिल उनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव रहेगा अभी भी। आई फील कि वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे वो आपसे कुछ भी नहीं लेना चाहते और फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं। वो आपसे कुछ नहीं लेना चाहते, आप यू आर परफेक्ट, वो ये सोचते हैं। और वो अनकंडीशनली आपसे प्यार करते हैं विदाउट एनी रीज़न, एनी कंडीशन कि आप ये करेंगे तो प्यार होगा। सो आई फील कि दे एब्सोल्युटली लव यू, ऑल ऑफ यू। आपकी हर चीज़ उन्हें पसंद है। हमारे पास है द गार्डन एंड द गेट। सो दे रियली होप कि वो आपके साथ इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करें। आपके पर्सन कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो एक लंबे अरसे से सिंगल रहे और बहुत अरसे बाद आप उनकी ज़िंदगी में आए। सो नाउ दे आर रियली थिंकिंग कि अब उन्हें ये स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए या नहीं। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। सो ये कन्फर्मेशन है स्पिरिट की तरफ से कि एक लंबे समय से आपके पर्सन सिंगल थे। जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो वो बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लगे कि उन्हें इस कनेक्शन में आना है या नहीं। बट जब उन्होंने आपको देखा, आपसे मिले, आपको ज़्यादा जाना, आपके साथ वक्त ज़्यादा बिताया, तो उन्हें आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने लगी और अब उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। सो यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया। मे बी वो शुरुआत में काफ़ी डिफेंसिव रहते थे, ओपन अप नहीं होते थे, उन्हें हमेशा ऐसा लगता था जैसे उन्होंने ख़ुद को प्रोटेक्ट करना है। बट नाउ दे नो कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इट इज़ सेफ़ फॉर देम to move forward and to love you. So let's see कि वो और आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी डीप फीलिंग्स, उनके इमोशंस। ओके, मेंटल कन्फ्लिक्ट। सो यस, ये फिर से आई फील कि 2 ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड है और यहाँ पर भी 2 ऑफ सोर्ड्स है। सो कन्फ्यूजन है अभी भी, और वो कन्फ्यूजन ये है कि कहीं अगर उनसे कोई गलती हो गई, आपको उन्होंने हर्ट कर दिया, कुछ गलत हो गया, अगर हमारी डेस्टिनी में हम दोनों का साथ ना लिखा हुआ, कुछ इस तरह के लिमिटिंग बिलीव्स हैं आपके पर्सन के जहन में, इनसिक्योरिटीज़ हैं। एक्सेलरेटेड मोशन, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो दे रियली वांट टू कम्युनिकेट। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, उनके दिल में आपसे हर वक्त बात करने की ख्वाहिश है। चाहे इस वक्त वो 3D में आपसे बिल्कुल भी बात ना कर रहे हों, बट उनका दिल करता है कि वो हर वक्त आपसे बात करें, उन्हें आपसे बात करके अच्छा लगता है। और फिर हमारे पास होप। आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होप लेकर आते हैं विद दिस कार्ड। आई फील बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर थ्रोट चाकरा है। मे बी आप में से कुछ लोगों के दरमियान लेस टू नो कॉन्टैक्ट है। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते, उन्हें प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा क्लियरली, डायरेक्टली कम्युनिकेट करने में। सो आई फील कि वो अपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आप कितने इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। सो आप उनकी ज़िंदगी में एक होप हैं। एंड आई फील कि जब आप उनके साथ होते हैं तो उन्हें बड़ा होपफुल और ओवरऑल अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छा महसूस होने लग जाता है, पॉजिटिव रहने लग जाते हैं। बट जब आप नहीं होते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड, परेशान, डिफेंसिव रहते हैं। सो आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं या रहे हैं। आई फील वो आपके लिए ऐसा ही फील करते हैं कि आप अगर उनकी ज़िंदगी से कभी चले गए तो उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ह्यूज एम्प्टीनेस आएगी। बहुत आसानी से वो आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, बट वो आपको भूलेंगे ही नहीं। आई फील कि वो कभी भी आपको नहीं भुला पाएंगे। वो ये सोचते हैं आपके बारे में। वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो आपके साथ वक्त उन्होंने बिताया है उसकी हमेशा अहमियत रहेगी, वो ज़ाया नहीं हुआ। वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि वो वक्त ज़ाया हुआ। सो हमारे पास रिट्रीट का कार्ड है। राइट नाउ अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, आपके पर्सन इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं इस पार्टनरशिप पर। अनरिक्वाइटेड लव। सो मे बी अगर आप लोगों की अभी सेपरेशन चल रही है, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि शायद अब आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं रहा। फिर है हमारे पास एंगेजमेंट,
योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. सो आई फील कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं. उनके दिल में ये डिज़ायर है. राइट नाउ शायद आप लोग अभी सेपरेशन में हैं, या राइट नाउ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हैं, इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सोल लेवल पर, इसलिए ये अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आया. देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग. राइट नाउ शायद आप दोनों थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, इस तरह का फ़ेज़ चल रहा है. बट आई फील कि ये फ़ेज़ गुजर जाएगा और आप लोग हील करेंगे इस कनेक्शन को, और आपका कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा. ये जो स्टक फ़ेज़ था ये अब आगे बढ़ेगा. आई फील बिकॉज आपके पर्सन इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं. और बॉटम ऑफ द डेक पर है हमारे पास न्यू लव. ये कनेक्शन आपका रिन्यू होगा, इसमें एक नई शुरुआत होगी. मे बी ये कनेक्शन एक नया कनेक्शन है, ये कोई नए इंसान है आपकी ज़िंदगी में. आप लोगों का कनेक्शन अभी इसकी शुरुआत है, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है. सो लेट्स सी उनकी डीप फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या हैं. ओके, सो हमारे पास है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ असेंशियल. ये भी 4 ऑफ सोर्ड्स है. आई गेस वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक रेस्ट, टेक अ ब्रेक. सो मे बी एक ब्रेक का टाइम चल रहा है आप दोनों के दरमियान, जिसमें आप दोनों को थोड़ा डीपली सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है. मे बी आप लोग किसी टफ़ फेज़ से गुजरे हैं रिसेंटली, और फिर हमारे पास स्लो डाउन. सो आपके पर्सन को ये महसूस होता है कि अगर आप लोग बहुत फास्ट पेस के साथ इस कनेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगे. ये कनेक्शन अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा. आपके पर्सन ये सोचते हैं कि वो स्लोली इस कनेक्शन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इसलिए भी स्लो डाउन का कार्ड आया है. पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड. सो आई फील कि ये जो पॉज है ये आप लोगों के हाईएस्ट गुड में है, क्योंकि इस पॉज के बाद बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट होने वाली है आप लोगों के कनेक्शन में. बट राइट नाउ आपके पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि आप दोनों को थोड़ा स्लो चलना चाहिए, स्लो पेस के साथ चलना चाहिए. और जब आप स्लो पेस के साथ चलेंगे तो वो फिर लॉन्ग लास्टिंग होगा. आपके पर्सन इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते, ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए वो स्लोली इस कनेक्शन में आपके साथ प्रोग्रेस करना चाहते हैं. ये वो फील करते हैं आपके लिए. बट ओवरऑल आई फील कि वो आपको बहुत हाईली, बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, एंड दे एब्सोल्युटली लव यू. उनके प्यार में कोई डाउट नहीं है. आई फील बिल्कुल यहाँ पर ट्रू जेन्युइन लव प्रेजेंट है. और दे फील कि यू आर अ ड्रीम कम ट्रू. आप उनका मिरेकल हैं और वो बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए. सो अब हम उनकी तरफ से 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं. मे बी आपकी फीलिंग्स हों इन 2 सॉन्ग्स में, कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है आपके लिए. सो तेरी याद हम सफ़र सुबह शाम, ये है आपका पहला सॉन्ग. और नेक्स्ट इज़ मासूम चेहरा. सो ये करीना कपूर का सॉन्ग है. ये सबके लिए नहीं होगा, बड़ा स्पेसिफिक है. मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है. ये सबके लिए नहीं होगा सॉन्ग. इसकी बड़ी हैवी एनर्जी है और इसमें चीटिंग की एनर्जी है. सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं. आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है. येस और नो क्वेश्चन. ओके, सो हमारे पास है येस, नो एंड येस. आपका आंसर येस है. जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस. अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं. आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर. सो हमारे पास है H, Z, F, A 1111. फिर है हमारे पास K, G, M, B, E, Q, P, X, Y,
666 X 8 K R 8 M 222 H M। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।